आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 6 पार्ट 3 भिरंत कहानी पढ़ेंगे। भिरंत इस कहानी के लेखक श्री संजीव जी हैं। यह कहानी विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने के परंपरावादी तरीके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। विद्यार्थियों को नए तरीके से सोचने तथा अपने विचार अभिव्यक्त करने का भरपूर अवसर दिया जाना चाहिए, तो उनका स्वाभाविक विकास संभव होगा। अतः एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ावा दे और उन्हें किसी भी विषय पर नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करे। इस कहानी का पहला प्रश्न है, मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। मदारी ने समझ लिया कि बंदर ने ही केले खाए हैं, क्योंकि अगर बकरी केला खाती तो वो छिलका के साथ खाती और बंदर छिलका छील के खाता है। इसलिए मदारी समझ लिया कि बंदर ने ही केले खाए हैं। दूसरा प्रश्न है, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वह पढ़ाने का परंपरावादी ढंग का उपयोग करते थे और बच्चों से सिर्फ हाँ में हाँ मिलवाते थे, जबकि एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ावा दे और उन्हें किसी भी विषय पर नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करे। प्रश्न 3, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन पहले जाए, इसकी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि रास्ता बहुत संकरा था। दोनों राजाओं का रथ एक साथ नहीं जा सकता था, इसीलिए उन दोनों के बीच में ये समस्या उत्पन्न हो गई थी। प्रश्न 4, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया? प्रश्न उत्तर है, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे कर लिए क्योंकि उन्होंने जब काशी राजा के गुणों के बारे में सुना कि वे सत्यवान हैं, क्षमाशील है, विनयशील हैं, तो अपना रथ पीछे कर लिए। प्रश्न 5, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब प्रसन्न हुए क्योंकि गणेश ने पंडित जी की कहानी को नए तरीके से सोचने और समझाने का प्रयास किया तथा तर्कपूर्ण उत्तर देकर पंडित बुद्धिनाथ को चुप करा दिया। प्रश्न 6, भाव स्पष्ट कीजिए। बुद्धि न हाट बिकाए, बुद्धि न चोर चुराए। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि बुद्धि को हम लोग बाजार से नहीं खरीद सकते हैं और ना ही हम बुद्धि को चोरी कर सकते हैं। इसमें प्रश्न सिर्फ 6 ही है। 7वां में एक आपका दिया हुआ है, वाक्यांश को एक पद के लिए लिखिए। कद्र करने वाला को क्या बोलेंगे? कदरदान। ईर्ष्या करने वाला को क्या बोलते हैं एक पद में? ईर्ष्यालु। परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी।
अच्छे आचरण वाला सदाचारी, काम से जी चुराने वाला काम चोर। थैंक यू।